अरे वाह, करीना कपूर ने तो सोशल मीडिया पर अपने अंदर के फकीर को जागृत कर लिया है। जी हाँ, वही करीना जो हेड टू टो ब्रांडेड कपड़े और ज्वेलरी में लिपटी रहती है और जिसकी सुबह की चाय भी शायद हीरे जवाहरात में डूबी हुई होती हो, अब हमें सिखा रही है कि असली लग्जरी क्या होती है। सोशल मीडिया पर करीना ने ज्ञान पेल दिया कि लग्जरी मतलब अपनों के साथ समय बिताना है, न कि पैसे और महंगे शौक के पीछे भागना। अरे भाई, वो करीना है जिसने सैफ अली खान से शादी के बाद अब पूरा पैलेस अपने नाम करवा लिया और उसके बाद दुनिया के सामने ऐसे पेश आई जैसे लग्जरी सिर्फ उसके घर का नाम हो। लोगों ने तुरंत पूछ डाला, ये वही करीना कपूर है ना जो सैफ के महल में क्वालिटी टाइम बिताते हुए दुनिया को बताती है कि लग्जरी का असली मतलब क्या है। अरे बहन, जब लग्जरी का असली मतलब आपके लिए अपनों के साथ समय बिताना है तो वो करोड़ों के डायमंड और पैलेस के सिर्फ शोपीस थे। इस ज्ञान की बौछार ने लोगों को ऐसा झटका दिया कि उन्होंने तुरंत करीना को डबल स्टैंडर्ड क्वीन का ताज पहनाने की तैयारी कर दी। और क्यों ना हो, आखिर जो खुद लग्जरी ब्रांड्स के पीछे भागती हो वही जब लग्जरी की फर्जी परिभाषा देने लगती है तो हिपोक्रेसी की नई परिभाषा खुद ब खुद बन जाती है। कहीं बेबो का अगला ज्ञान ये ना हो कि सच्ची खुशी तो वो है जब आपके पास बैंक बैलेंस ना हो लेकिन आपके पास पैलेस हो, क्योंकि आखिरकार ये वही करीना है जो करोड़ों की संपत्ति के साथ गुड वाइब्स ओनली में विश्वास रखती है। तो करीना जी, आप यूं ही हमें ज्ञान देती रहिए और हम आपके इस नए फकीरी अवतार को देखकर हंसते रहेंगे। तो 2 दिन पहले हमने करीना खान को सपने में देखा। अगले ही दिन करीना खान एक सैंडल की फॉर्म में बने केक को कट कर रही थी और फिर खा रही थी। हमें लगा कि इस औरत को चप्पलों से कितना प्यार है। इसका प्यार इस कदर बढ़ चुका है कि इसे चप्पल खाने की भी आदत पड़ चुकी है। फिर लगा कि चलो इस मौके पर करीना खान एक वीडियो तो डिजर्व करती है। करीना कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी है जो फिल्म लाइन में ढोलक बजा रही है। करीना कपूर एक्टिंग में ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इसकी बकवास बातें जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इसकी हरकतें तो माशा अल्लाह लल्ला माशा अल्लाह। करीना कपूर का जन्म हुआ था 21 सितंबर 1980 को मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में करीना का जन्म 21 सितंबर 1976 को हुआ था। हालांकि ये नचनिया और भांड लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को समय समय पर चेंज करते रहते हैं। करीना कपूर बचपन से खिलाड़ी रही है। इसकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हुई, लेकिन 9th क्लास में इसने ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से इसे जल्दबाजी में बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। 9th क्लास में पता चला कि करीना कपूर का फिल्म मेकर पहलाज निलानी के बेटे विक्की निलानी से अफेयर शुरू हो गया है। उस समय करीना की उम्र 14 साल थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर करीना कपूर 14 साल की एज में मिम्बा हो गई थी, मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी। इसकी माँ को जब पता चला कि बेटी बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसका अबॉर्शन कराया गया और उसे जल्दबाजी में बोर्डिंग स्कूल भेजा गया कि कहीं दोबारा अपने पांव भारी न कर ले। लेकिन उससे पहले करीना कपूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। करीना कपूर को जब घर में बंद करके इसकी मां कहीं गई तो करीना ने चाकू से दरवाजे के ताले को तोड़ा और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली गई। बॉयफ्रेंड के साथ करीना घर से भागने की तैयारी कर चुकी थी। दोनों ने अपने घरों से पैसे भी चुरा लिए थे, लेकिन पैसे चुराते ही इसकी मां को इसकी प्लानिंग का पता चल गया और इसे जल्दबाजी में बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। बोर्डिंग स्कूल में जाकर भी इसके कांड नहीं रुके। बोर्डिंग स्कूल में भी इसका एक अफेयर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। बोर्डिंग स्कूल से रेस्टिगेट भी कर दिया गया था, लेकिन फाइनली माँ बाप की सिफारिश पर इसे दोबारा एडमिशन मिला और फिर बोर्डिंग स्कूल से 12th क्लास पास करके मुंबई वापस आई। मुंबई आने के बाद इसने मीठीबाई कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन 2nd ईयर में फेल होने के बाद इसे वकालत करने की चूल लगी। ग्रेजुएशन छोड़कर इसने वकालत करने के लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन वहाँ भी टिककर नहीं रह पाई और वहाँ भी 1st ईयर में ही फेल होकर एक्टिंग फील्ड में आ गई, क्योंकि इसको पता था कि कहीं और ना चले लेकिन एक्टिंग फील्ड में ये चल निकलेगी। तुषार कपूर इसके बचपन का दोस्त है। न उस बेचारे का करियर चला और न इस बेचारी आंटी का करियर। दुनिया भर के ड्रामे करने के बाद भी आगे बढ़ पाया। बड़े बजट की बड़ी बड़ी फिल्में करना सफलता नहीं होती, बल्कि आप कितने लोगों के दिलों में राज करते हैं, ये सबसे बड़ी सफलता होती है। फिल्मों में एंट्री हुई साल 2000 में अभिषेक बच्चन के साथ। फिल्म का नाम था रिफ्यूजी। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी दूसरी फिल्म आसानी से मिल गई, क्योंकि नेपो कीड़ों की फिल्में फ्लॉप भले ही हो जाएं, लेकिन उन्हें फिल्में लगातार मिलती रहती हैं।
यही बॉलीवुड की घटिया पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी फिल्म अपने बचपन के दोस्त तुषार कपूर के साथ मुझे कुछ कहना है मिली, लेकिन ये फिल्म भी बहुत ज्यादा बड़ी सफल नहीं हो पाई और एवरेज हिट रही। इसके बाद ऋतिक रोशन के साथ में यादें आई और वो भी एवरेज हिट। इसके बाद सुपर हिट फिल्म थी, इसकी पहली सुपर हिट फिल्म थी साल 2001 में अजनबी, जो कि अक्षय गुटका कुमार और बॉबी देओल के साथ में थी। इस फिल्म में करीना आंटी की बिपाशा बसु के साथ ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों आज तक एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करती। करीना आंटी ने बिपाशा को काली बिल्ली तक बोल दिया था और मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जाता है कि करीना ने बिपाशा को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल करीना कपूर को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि एक आउटसाइडर लड़की उसके पैरेलल रोल कर रही है और बिपाशा अपने रोल में ज्यादा मेहनत करती थी। और यही बात एक घमंडी और बदतमीज लड़की को, एक नेपो कीड़ी को बर्दाश्त नहीं हुई। इन दोनों की लड़ाई की वजह थी कॉस्ट्यूम। करीना आंटी को लगता था कि बिपाशा के जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं और बिपाशा के कॉस्ट्यूम को करीना ने अपने लिए डिमांड किया। इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो गई। उस समय बिपाशा जॉन अब्राहम की तीसरी टांग से लिपटी हुई थी, तो करीना ने जॉन अब्राहम पर भी कई बार कमेंट किए। करीना कपूर एक बदतमीज और घमंडी एक्ट्रेस है, जिसे लगता है कि इंडस्ट्री में यही अकेली है जो एक्टिंग कर सकती है। बाकी सारे एक्टर बेवकूफ हैं और घास काटने के लिए इंडस्ट्री में आए हुए हैं। करीना कपूर की दुश्मनी दीपिका पादुकोण से भी है। दीपिका अपनी पुड़िया पादुकोण उससे भी है और दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। किसी समय पर चुलमान दद्दू की फेवरेट दिया मिर्जा जो हुआ करती थी, मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो चुलमान दद्दू ने दिया मिर्जा को एक फ्लैट भी गिफ्ट दिया था। इन्हीं बातों से करीना आंटी को बहुत बुरा लगा और दिया मिर्जा के साथ इसने लड़ाई की और वो लड़ाई आज तक चल रही है। इसके बाद कभी करीना कपूर दिया मिर्जा की एक्टिंग पर कमेंट करती तो कभी दिया मिर्जा करीना की ड्रेस और स्टाइल पर। दिया मिर्जा ने एक बार करीना कपूर के लिए कहा था कि करीना का जो ड्रेसिंग सेंस है और स्टाइल है वो एकदम फुहड़ और गंवारों वाला है। करीना के घमंड की वजह से करीना और प्रियंका की भी आपस में लड़ाई हो चुकी है और दोनों आज की डेट में एक दूसरे के साथ काम करना पसंद नहीं करती। फिल्म युवा में काम करते समय करीना और ईशा देओल की भी आपस में जबरदस्त लड़ाई हो चुकी थी और ये दोनों भी आज तक एक दूसरे से बात नहीं करती। इसी तरह करीना आंटी ने इमरान हाशमी और अमीषा पटेल से भी लड़ाई कर रखी है और अब करीना कपूर, जॉन अब्राहम, शाहिद कपूर और ऋतिक रोशन से भी बात नहीं करती और इनकी आपस में तगड़ी वाली लड़ाई है। करीना खान आंटी ने जब भी मेट से बॉबी देओल को सिर्फ इसलिए निकलवा दिया था क्योंकि इसे अपने बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर के साथ फिल्म करनी थी, जबकि खुद इम्तियाज अली ने एक बार इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब भी मेट जो फिल्म थी वो बॉबी देओल को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। करीना की वजह से ही बॉबी देओल को फिल्म से बाहर किया गया और इसके बाद देओल फैमिली और इम्तियाज अली के बीच आज तक कभी भी कोई बातचीत नहीं होती। ऊपर हमने जितने नाम लिए हैं ये सब करीना कपूर के दुश्मन हैं और दुश्मनी का सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण है करीना आंटी का घमंड और उसकी बदतमीजी। करीना आंटी अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती है। उसे लगता है कि वो दुनिया में सबसे ऊपर है, बाकी सब इससे नीचे आते हैं।